हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सेजिटेरियस के लिए और मार्च मंथ का जो प्रिडिक्शन है उसमें हम ये देखेंगे। तो पहला मैसेज आपके लिए है कि आपके पास ना डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, जिसकी वजह से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किसको एक्सेप्ट करें और किसको नहीं एक्सेप्ट करें। बिकॉज जो ऑप्शंस है ना दिखने में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होंगे और ऐसी फीलिंग आएगी कि सारे ही ऑप्शंस बेटर हैं एक दूसरे से। मतलब किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, बट इंडिविजुअली वो सारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आपके माइंड में इस टाइम पर कंफ्यूजन है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स जैसे ही 7 ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड शो करता है कि सबसे पहले आप अपने इमोशंस को बैलेंस करो, क्योंकि क्वीन क्या है, उसको पता है, उसने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है। तो उसको एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या चीजें उसको अपनी लाइफ में चाहिए, या फिर वो किसी पर्सन से या किसी एनवायरनमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, तो जिससे कि वो अपने आप को हर्ट ना हो और ना ही वो दूसरे को हर्ट करे। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए पॉजिटिव होगा, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करो। मीन्स आपको क्या क्या चाहिए किसी पर्सन में या फिर किसी एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में, आप जहां कहीं पर भी शिफ्ट होगे आफ्टर योर मैरिज या फिर आफ्टर एंगेजमेंट, मतलब जो भी सीन है, आप सबसे पहले ये देखो कि आप वहां पर खुश रह पाओगे या फिर नहीं रह पाओगे। और ऐसा करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि आप सबकी देखभाल करते होंगे, सबका ध्यान रखते होंगे, सबकी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब नेग्लेक्ट नहीं करते होंगे, उनको भी अप्रिशिएट करते होंगे और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते होंगे। बट इस सारी प्रोसेस में ना आप अपने आप को टाइम देना भूल जाते हो और अपने आप को जो एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अपनी खुद की देखभाल करनी चाहिए, आप उसमें कहीं ना कहीं लैग कर जाते हो। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा सा सारी चीज़ों को जज करना, देखना कि क्या चीज़ आपके लिए आपके अकॉर्डिंग सही है, ये नहीं कि सामने वाले को कैसा फील होगा। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज ये है कि आप ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक कोई एक्साइटिंग मैसेज आ सकता है, क्योंकि या फिर क्यों कोई नया प्रोजेक्ट भी आ सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये यही शो करता है कि एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जो कि एक्साइटिंग मैसेज के रूप में भी हो सकती है, या फिर आप जिस भी एनवायरनमेंट में हो वो पॉजिटिव हो सकता है। धीरे धीरे आपके एफर्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं वो आप जहां पर इमोशनली स्टक फील कर रहे होंगे ना, भले ही मैं ये नहीं बोल रही कि किसी और से आपको हैप्पीनेस मिले, बट आपको जैसा एनवायरनमेंट चाहिए या फिर आप जैसे फुलफिल होना चाहते हो ना, एक इंसान होता है जो दूसरों से खुशी लेता है, एक इंसान होता है कि खुद के ही एनवायरनमेंट में खुद से ही वो अपने आप के लिए चीजों को क्रिएट करता है। तो वो एनर्जी इस टाइम पर डेवलप होगी। सॉरी, लाइट चली गई है। छोटे से ग्रुप के लिए ये मैसेज है कि आपके पास जस्ट बिकॉज की बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए, तो आप पता है क्या कर रहे हो, हर एक ऑप्शन को ट्राई कर रहे हो और स्टे किसी ऑप्शन में नहीं करोगे। मीन्स आप इतने सारे लोगों का दिल तोड़ने वाले हो कि एट द एंड आपको भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी और उन लोगों को भी नहीं मिलेगी। तो कोशिश करना, किसी भी रिलेशन में जाने से पहले आप पहले डिसाइड कर लो। ये नहीं कि ऑन द स्पॉट आपने हाँ बोल दिया सबको और सबके साथ आप अपना मतलब टाइम स्पेंड करो, ये मत करो। अपनी एनर्जी को सेव करो, ठीक है। और ये चीज करनी पड़ेगी बिकॉज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही शो करता है कि आप की लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है या फिर आप किसी की लाइफ में जा सकते हो, ठीक है। और आप वहां पर टिकोगे नहीं, क्योंकि अंदर से आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको खुद डिसाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है 3 ऑफ कप्स का। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मीन्स कोई छोटा सा फंक्शन हो सकता है या फिर कुछ सेम एज ग्रुप का के लोग होंगे जो कि आपको किसी चीज में सपोर्ट करेंगे और उसका जो भी आउटकम होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। और छोटी सी पार्टी या ट्रीट कह लीजिए, किसी भी चीज की सक्सेस आपको मिल सकती है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। या फिर अगर किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको अगर मैं बोलूं, तो अगर कहीं पे भी आप अपना काम कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि उसमें आपको सपोर्ट चाहिए, तो मैं कहूंगी कि 1 या 2 से लोगों से जाके आप बात करो, उनसे हेल्प लो। बिकॉज यही आपकी जो हेल्प करेंगे ना, यही आपको मतलब 3 का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं
नंबर 3 पीपल, ऐसा कुछ होगा जो कि ऐसे ग्रुप में एक दो लोगों को साथ में लेके ही आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड शो करता है आपका हैंडमेड जो काम होते हैं, मतलब हाथ से रिलेटेड, हाथ की कारीगरी से रिलेटेड जो काम है, जैसे वो कॉइन्स को बना रहा है, मीन्स गोल्ड स्मिथ हो सकते हो कुछ लोग, या फिर जो खुद टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं वो लोग, या फिर जो आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग आप काम कर रहे हो ना, अगर आप सेम ओल्ड पैटर्न पर काम करते रहोगे तो आपकी लाइफ में जो आप सक्सेस चाहते हो वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी, क्योंकि आप उस चीज को चेंज नहीं करना चाह रहे। जबकि अगर थोड़ी सी और क्रिएटिविटी आप ला सकते हो, उसकी हेल्प से आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम मिल सकते हैं। तो टाव मूवमेंट से डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आप अपने जो काम है ना बहुत टाइम से ओल्ड तरीके से, ओल्ड पैटर्न से करते आ रहे हो, तो उसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। और अगर आप ये ओल्ड पैटर्न को चेंज नहीं करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई बॉस या फिर आपका कोई कलीग या फिर आपका ही एनवायरनमेंट ऐसा हो जाए जहां जबरदस्ती आपको फोर्स किया जाए कि नहीं, अब आप ये काम इस तरीके से मत करो, कुछ न्यू चाहिए इसमें। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं। टाउ मूवमेंट हमेशा ये नहीं होता कि जॉब छूट जाएगी या कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेन चीज क्या होती है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा चेंज लाते हो तो चीजें चेंज हो जाती हैं। टैरो कार्ड जो होते हैं वो आपको गाइड करने के लिए होते हैं, तो खुद की एनर्जी होती है, आप उसको चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट कार्ड भी है 8 ऑफ कप्स का। तो वो क्या शो कर रहा है, आपका जो पास में जितना भी बैगेज है वही सेम चीज 7 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड यही शो कर रहा है कि भाई ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप अपनी पास्ट के ग्रजेस को या पास्ट के जितने भी बैगेजेस हैं उनको नहीं छोड़ोगे, आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में, भले ही वहां से आपको दुखी होकर आगे बढ़ना पड़े, पर बढ़ो आगे। पास में जो चीजें हुई थी उनको छोड़ दो। जैसे ही आप एक एक स्टेप अपनी लाइफ में लेना शुरू करोगे, ये आपको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में, और एक आपका विजन क्लियर होगा। ठीक है, और विजन क्लैरिटी के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपने जगह छोड़ दी या फिर किसी इंसान को छोड़ दिया। मीन्स आपके थिंकिंग पैटर्न को आपको चेंज करना होगा। चीजें कहाँ पर गड़बड़ हुई है, किसी की गलती मत निकालो, ना अपनी ना किसी और पर्सन की, या फिर अपने बॉस की, किसी की भी नहीं। आप उसमें देखो कि ये चीज कैसे सही हो सकती थी या क्या क्या सिनेरियो में चेंजेस आप ला सकते थे। और नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। तो ये टाइम मेजरली जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, आपकी जो है एनर्जी स्पाइक मारेगी। ठीक है, और आपको ऐसा यूनिवर्स की तरफ से करवाया जा रहा है, बिकॉज आप उसे पहचान ही नहीं रहे हो अपनी एनर्जी को। आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो कोइंसिडेंस है कि चीजें हो जाती हैं, या ड्रीम्स में कोई चीज आपने देख ली तो आपको लगेगा अरे ये तो कोइंसिडेंस है, हम इसके बारे में सोच रहे थे, शायद इस वजह से आया होगा ये ऐसा ड्रीम। बट ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्स आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू ही कुछ कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज उसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करो। और पॉसिबल हो तो अगर आपको सपना थोड़ा सा अपना याद रहता है ना, तो उसको डायरी में लिखना शुरू करो कि इस डेट को ये सपना आया था और आपके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी डायरी मेंटेन करना शुरू करो। उसके बेसिस पर आपको आगे फ्यूचर में पता भी चल जाएगा कि चीजें क्या क्या आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे थे और कहाँ आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ड्रीम्स बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ही आपके लाइफ में इंडिकेट करती है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये भी है कि आपको जो है, अगर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है, टैरो रीडिंग में बिलीव है, या फिर कोई भी ऐसी साइंस में, मैं ये बोलूंगी साइंस में अगर जहां पर आपको बिलीव है ना, आपका बिलीव सिस्टम काम करता है वहां पर, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना शुरू करें। या फिर आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो ना, आपको अब उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स ये नहीं मैं बोल रही कि पूरी उसकी A to Z नॉलेज, बट अगर कोई फ्रेज भी पढ़ते हो, किसी भी चीज का कोई मंत्र है या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट उसका मतलब पता होना चाहिए। आप करते क्यों हो, ये इसी टाइम पे क्यों होता है, इतने टाइम पे क्यों होता है, 5 बार ही आप क्यों नमाज पढ़ते हो। तो ये सारी चीजों की छोटी छोटी जो नॉलेज होती है ना, उससे क्या होगा, आपका एक रिस्पेक्ट भी डेवलप होगा। दूसरा, जब हमें किसी चीज की नॉलेज होती है तो उससे हम और चीजें अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। एक विश्वास जो होता है ना, वो डेवलप हो जाता है। वो बहुत मैटर करता है लाइफ में।
आपको काम करते रहने के लिए। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग लेने की सोच रहे हो या फिर हायर स्टडीज में जाने की सोच रहे हो तो अपने इंट्यूशन पे काम करो, बिकॉज ये स्टडी आपको हेल्प करेगी आपके ओवरऑल ग्रोथ में, ओवरऑल डेवलपमेंट में, और फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। लेकिन ये भी है कि ये जो है स्टडी ऐसी नहीं होगी कि आपको लगे कि बहुत इजी है, मेहनत बहुत लगने वाली है। उससे डर के मत भागना। कभी कभी आपके फैकल्टी या फिर आपके जो टीचर हैं वो आपको जब गाइड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसमें अच्छा काम करो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको थोड़ा सा पनिशमेंट भी दे सकते हैं। पनिशमेंट अब ऐसा नहीं कि भैया मार पिटाई हो जाएगी, मीन्स आपको अगर कोई एक प्रोजेक्ट करना था तो आपको बोलेंगे कि ये जो लोग 4 दिन में कर रहे हैं आपको उसे 3 दिन में कंप्लीट करके देना है। तो इसको ना नेगेटिव चैलेंज की तरह मत लेना, इसको यूनिवर्स की तरफ से एक पॉजिटिव चैलेंज लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो मेंटर भी आपको बहुत स्पीड से तो नहीं बोलूंगी, बट आपका जो माइंडसेट है ना, कुछ लोग होते हैं ना चीजें पता है पर काम करने में बहुत स्लो स्लो हो जाते हैं, तो वो उस चीज को खत्म करवाएंगे आपकी लाइफ से। तो उसको नेगेटिव मत लेना, उन्होंने जो भी बोला है आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दो। ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं से नेगेटिव फील होंगे, उनके जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में नेगेटिव बोलते होंगे, बट उनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या कर रहा है बस आप उस पर ध्यान दो। कुछ परसेंटेज लोगों के लिए बोलूंगी, अगर मैरिज की सोच रहे हो इस टाइम पर थोड़ा सा डिले करना, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है, नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ये शो यही कर रहा है कि आप खुद ने मतलब डिसाइड करने की पोजीशन में नहीं हो, आपको क्लैरिटी नहीं है आप अपने रिलेशंस में, ना ही अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। तो उस थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, मार्च का टाइम ज्यादा बचा नहीं है वैसे, मतलब 10-15 दिन ही बचे हैं, तो आप कोशिश करो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो उसको थोड़ा सा डिले करो। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ आपको क्लैरिटी मिल जाए या खुद यूनिवर्स की तरफ से ऐसे सर्कमस्टेंसेज क्रिएट हो जाए आपकी लाइफ में जो कि आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिल पाएगी कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, किसी के साथ कनेक्ट होना है या नहीं होना है। ठीक है, और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।